वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 4 है उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने इसका जो मॉडल पेपर 1 और 2 था और 3 तीनों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उसको भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा ये हमारा मॉडल पेपर 4 रहेगा। ये भी आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहेगा। विषय आपका गणित होने वाला है। साथ ही यहाँ पर बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो आपका समय रहेगा वो आपका जो समय मिलने वाला है आपको एग्जाम के अंदर, तो बच्चों वो आपका जो समय मिलेगा वो आपको यहाँ पर टोटल 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर बात करें पूर्णांकी तो आपका जो पेपर होगा वो आपका टोटल 80 नंबर का रहने वाला है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों आपको टोटल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी को हल कर लेते हैं कि 1-2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दाएं का अंक y है तो वह संख्या क्या होगी। तो बच्चों जब भी इकाई का अंक हो उसको तो आपको 1 से गुणा करना है और जो दहाई का अंक हो उसको आपको 10 से गुणा करना है। तो संख्या क्या बनेगी x प्लस 10y, या आप कह सकते हो कि 10y प्लस का x। तो बच्चों जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। m और n दो धनात्मक पूर्णांक जिन्हें यहाँ पर दिया गया है रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि x और y अभाज्य संख्या है तो इनका HCF कितना होगा। तो बच्चों x का स्क्वायर और y की पावर 5 है, x की पावर 3 और y की पावर कितनी है 2 है। तो कॉमन है उसकी आपको क्या करना है छोटी पावर लेनी है। x दोनों में है तो x की पावर 2, y दोनों में है तो y की पावर छोटी कितनी है 2 है। तो आंसर क्या होगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पर बोला है कि आपको बहुपद के शून्यांक बताने हैं। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। जितनी जगह वो x पर विभाजित करेगा उतने ही शून्यांक होंगे। तो 1, 2, 3 और 4, तो टोटल शून्यांक कितने होंगे बच्चों 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहां पर बोला है कि 3x प्लस का 2y बराबर 11 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण कौन सा है। तो चलो बच्चों एक एक वैल्यू रख लेते हैं। 3x प्लस का 2y बराबर 11 है तो x की जगह 1 रखो, y की जगह 4 रखो, कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर बात करें तो 8 बराबर 11, कितना आ जाएगा बच्चों 11 बराबर 11। इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर है। फिर बोला कि 18 a b और -3 है समांतर श्रेणी में है तो आपको a प्लस बी का मान बताना है। जैसे 18 a प्लस बी और कितना देर का हमें माइनस का 3। तो बच्चों a1 की बात करें तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 है और ये हमारा बच्चों a4 है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो a1 की वैल्यू यानी a हमें 18 दे रखा है। लास्ट वाला पद क्या है a4 यानी a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है -3, तो a की वैल्यू तो 18 हो गई, 3d बराबर -3। तो क्या हो जाएगा बच्चों 3d बराबर -3 -18, तो 3d बराबर कितना हो गया -21, तो d का मान कितना आ जाएगा -7। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर पहला पद निकालना है तो a प्लस डी होगा यानी यहाँ पर a का मान तो कितना है 18, उसमें से -7 कर लो, कितना आ जाएगा हमारा 18 में से 7 गए तो 11। अगली बात करें b की वैल्यू a प्लस 2d, 18 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 18 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 11 और 4 दोनों को ऐड कर दो क्योंकि a प्लस बी को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3 का पहाड़ा आपको 5 बार बोलना है, 9, 12 और 15, तो आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो हमारा प्रथम पद हो गया, की बात करें तो ये हमारा अंतिम पद जिसको हम एल भी बोल सकते हैं, और डी की बात करें तो दोनों का अंतर कितने का है 3 का है। तो सूत्र क्या होगा हमारा कि एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एन का मतलब हो गया 5 पद है, नीचे 2 आ जाएगा, ए का मतलब 3 है और एल का मतलब 15 है। कितना हो जाएगा 5/2, 15 और 3 18, तो 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा 9 बार, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा।
तो छठे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आकृति ए और ए बी और डी सी यानी ये वाली भुजा इसके समानांतर है, तो आपको को एपी का मान बताना है कि कितना होगा। तो चलो बच्चों हम इसको निकाल लेते हैं, किस प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ पर समरूपता वाली, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाली भुजा इसके समानांतर, इसका मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर। तो ए पी बटे हुए तो हो जाएगा पी सी। इसी प्रकार ये वाला भाग बराबर होगा, तो हम लिखेंगे बी पी बटे हुए डी पी बराबर ए बी बटे हुए सी डी हो जाएगा। तो हमें ये दोनों अनुपात काम में लेने हैं। तो ए पी हमें नहीं पता है, पी सी कितना दिया है हमें बात करें तो 7.5 है। उसके बाद बात करें अगली यहाँ पर, तो बच्चों ए बी बटे हुए सी डी, ए बी का मान कितना है हमारे पास 4 है, सी डी का मान कितना है 6 है। इनको बराबर कर लो, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी ए पी इंटू तो 6 और 4 इंटू 7.5। तो ये 6 कहाँ चला जाएगा बच्चों, 4 इंटू 7.5, 6 कहाँ चला जाएगा भाग में, पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो कितना बच गया हमारे पास 7 पॉइंट कितना था 5 75 है। तो यहाँ पर अगर 5 के टेबल से काटो 5 दूनी 2 बार कट गया 10, 5 एकम 5 ये 15 बार कट जाएगा। फिर 2 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, फिर इसको काटो कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 के टेबल से 15 कितनी बार करेगा 5 बार। तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पर 5 होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको समरूपता की कसौटी लगानी है। अगली बात करें यहाँ पर, तो P दे रखा है तो x से दूरी पूछी है, x की पूछे तो y का मान बता दो कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ पर जब भी पूछे कि x से दूरी है तो बच्चों आपको क्या करना है, x से पूछा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y का मान बताना। तो बच्चों यहाँ पर माइनस का चिन्ह, वैसे यहाँ माइनस आना चाहिए था। अगला है कि कोसेक स्क्वायर 45, तो बच्चों साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, उल्टा कर दो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, कितना बच गया यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। बच्चों वैसे साइन का होता है 1/2 रूट 2 होगा बच्चों, यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारे पास 1। 10 मीटर ऊंची मीनार, यानी यहाँ पर एक मीनार बना लो, कितनी ऊंची है 10 मीटर। एक बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बच्चों यहाँ पर देखो ये अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु की मीनार से दूरी, तो ये दूरी निकालनी है। तो tan का सूत्र लगा लो कि tan 30 बराबर लंब तो है 10, आधार कितना x, tan 30 का मान होता है 1/√3 10/x, तो x का मान कितना आ जाएगा 10√3। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बच्चों अनंत हो सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 मीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये हमारा एक वृत्त है, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर इसको AOB नाम दे दिया, फिर बोला है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 10-12 मीटर है, ये 12 बना दिया। वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी ये वाली पूछनी, इसको हम x मान ले। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर लंब होती है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। इसका मतलब x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 5 का 25 और 12 का 144। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर 169, तो इधर का वर्ग है तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, और 169 किसका वर्ग होता है बच्चों 13 का वर्गमूल होता है। तो आंसर कितना होगा हमारे पास 13 होगा। वृत्त के 1/4 का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, तो बच्चों वो होता है पाई r प्लस 4r/2 होता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको जरूर देखे जाएं, पिछली बार भी पूछा गया है। अगला है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक घनभागाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक घनभागाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी इसकी बात करें तो भुजा कितनी है बच्चों, यहाँ पर एक घन है की बात करें, यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पर हमें जो 14वां सवाल है कि एक घन दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके ऊपर क्या रखा हुआ है एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी, लेकिन इसकी जो भुजा है एक वो 7 है, इसका मतलब जो व्यास भी कितना होगा इसका 7 ही होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है πr²h, तो 22/7, r का मान कितना है 30। बच्चों यहाँ पर 2 बार 7 होगा क्योंकि 7 दिया गया है।
यहाँ पर बात करें त्रिज्या कितनी है 7 इंटू 7 और ऊंचाई कितनी है 30 है। 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 210। फिर बच्चों 22 से गुणा करो तो देखो इसको मैं लिख दूं 11 इंटू डबल कर दो 420 तो ये आ जाएगा 0264 4620। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। अगला है निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वही उसका बहुलक होता है। तो सबसे बड़ा मान क्या है यहाँ पर 8 है तो बच्चों 7 क्या होगा इसका बहुलक। तो ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है तो बच्चों यहाँ माध्यक भी होगा, माध्य भी होगा और बहुलक, तो सारे क्या है सही आंसर। एक निश्चित घटना की प्रायिकता है तो बच्चों वो क्या होती है 0, यानी कितनी होती है निश्चित घटना है उसकी तो 1 होती है, अनिश्चित 0। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। आगे बच्चों जो भी सवाल है वो आपके रिक्त स्थान है। पहला है द्विघात समीकरण के दो भिन्न मूल वास्तविक हो तो यहाँ पर मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर मान होगा a लेस देन 4। चलो कैसे आया, तो यहाँ पर अगर इसको निकालें तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू k है, तो b स्क्वायर -4ac। चलो बच्चों यहाँ पर वैल्यू रखो, दो भिन्न वास्तविक मूल हो इसका मतलब ये क्या होगा 0 से ज्यादा होगा, यही हमें करना है। उसके बाद b की वैल्यू यानी -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू k है ग्रेटर देन 0, तो 16 -4 k। अब क्या करना बच्चों, दोनों तरफ से आप क्या करो 16 16 माइनस कर दो, इधर भी आप क्या करो 16 माइनस कर दो, इधर भी आप 16 माइनस कर दो, तो 16 से 16 कट गया यानी 4k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कट गया तो 4k ग्रेटर देन 16, 4 से इसको काट दो कितनी बार कटेगा 4 बार, तो यहाँ पर 4 क्या है इससे बड़ा है तो इधर किसका चिन्ह आ जाएगा बच्चों लेस देन का, यानी k लेस देन 4 हो जाएगा। अगला है कि प्रथम पद तथा सार्वंतर है, प्रथम पद तो कितना हो जाएगा 3, सार्वंतर यानी 1 में से 3 को घटाओ तो कितना आ जाएगा -2। अगला है यहाँ पर इसका मान निकालना है, 9 कॉमन ले लो क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये तो बुक का क्वेश्चन ही, 9 इंटू हमने पढ़ा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी होती 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना होगा 9 होगा। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा क्या होगी बच्चों समांतर होगी, क्या होगी समांतर होती है। अगला है वृत्त पर स्थिर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बच्चों वहां पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और बच्चों वृत्त के ऊपर अनंत खींची जा सकती है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो बच्चों देखो सम संख्या कितनी हो गई भाई, एक पासे को उछालो तो 6 की पावर 1, कितनी कंडीशन हो गई 6, यानी 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता, 3 4 5 और 6। सम संख्या कौन कौन सी यहाँ पर बात करें तो सम संख्या 2 4 और 6, टोटल संख्या कितनी हो गई 3, तो 3 तो सम संख्या होगी कितने में से 6 में से, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो आंसर कितना होगा यहाँ पर 1/2 होगा। अगला सवाल है यहाँ पर, अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पर दो संख्या दे रखी है 6 और 20, इसके अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो सबसे पहले 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 3, 20 के गुणनखंड करो 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 2 का भाग 5 बार तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1 1 लगा दो। अब आपको एलसीएम निकालना है, कॉमन है उसकी तो बड़ी पावर, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो 2 की पावर 2, 3 ऊपर है नीचे नहीं है तो ले लो, 5 नीचे है ले लो ऊपर नहीं है तो छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 4 × 3 × 5, तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60। एचसीएफ की बात करें जो कॉमन है उसी को लेना है और उसकी छोटी पावर, तो 2 दोनों में आ रहा है, 2 की पावर कितनी है छोटी 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगली बात करें यहाँ पर वह सबसे छोटी संख्या जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो आपको संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है जो इससे विभाजित होगी। तो बच्चों आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए आपको उनका एलसीएम निकालना है, यानी हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं 306 का और 657 का। तो देखो अगर आप एलसीएम निकालो 306 और 657 के पहले टुकड़े कर लेते हैं, या तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 306 के अगर टुकड़े करोगे तो कितना आएगा बच्चों 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का, फिर वापस 3 का, फिर किसका जाएगा यहाँ पर 17 का जाएगा। अगर 657 की बात करो पहले 3 का जाएगा, फिर 3 का और फिर किसका जाएगा 73 का,
क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो 2 ऊपर है ले लो, 3 की पावर 2 2 दोनों जगह है तो 3 की पावर 2 17 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 73। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 2 3 3 8 आएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला जो सवाल दिया है शून्यांकों का योग व गुणनफल लिखिए, तो आपको यहाँ पर दोनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई -4, सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1 हो गई। तो देखो शून्यांकों का योग निकालना है, तो योग का सूत्र क्या होगा एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बटा ए, तो माइनस माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4/4 तो कितना आ जाएगा इसका मान 1। और अगर इनका गुणनफल निकालना है तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है कि एल्फा बीटा बराबर सी बटे वे ए, तो सी की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो बच्चों यहाँ पर गुणन योग की बात करें तो 1 होगा, गुणनफल कितना होगा 1/4। तो चलो बच्चों आप इधर आंसर भी देख लो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर निकालनी है वैल्यू। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए और समीकरण युग्म संगत है या असंगत वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो 5x - 3y - 11 बराबर 0। दूसरा है यहाँ पर अगर बात करें बच्चों कि -10x + 6y, ये 22 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो a1 की वैल्यू तो 5 है, b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू -11, ऐसे ही a2 की वैल्यू -10 है, b2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है और c2 की वैल्यू यहाँ पर 22 है। अब यहाँ पर अनुपात निकाल लो a1/a2, तो a1 तो 5 है, ये कितना है -10 a2 है, कितना आ जाएगा -1/2। ऐसे b1/b2, b1 का मान -3 है, इसका मान 6 है, तो ये भी 3 की टेबल से कटेगा -1/2। c1/c2 कितना है -11 और 22, तो ये भी कितना आएगा 1/2। तो आपको क्या करना है टेबल से काट देना है। तो यहाँ पर तो हमने 5 की टेबल से काट दिया, या 3 की टेबल से या 11 की टेबल से, तो सारे मान बराबर है, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 है, यानी सारे बराबर है। इसका मतलब ये क्या है संगत है। क्या है बच्चों यहाँ पर संगत है। अगली बात करें समांतर श्रेणी में 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 2 के बाद 5 फिर 8 फिर 11। तो आपको बच्चों यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, d की वैल्यू कैसे निकलेगी 5 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा 3, और हमें 12 पद यानी n का मान कितना दिया है 12। तो हम सूत्र लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों Sn का सूत्र लगाना है, यानी अपन को योग निकालना है। तो देखो आप लगाओगे Sn बराबर n/2 2a + n-1 और d। देखो सबसे पहले n का मान कितना दिया है 12/2, 2 इंटू a का मान 2, n का मान कितना है 12, 12 में से 1 गया तो 11 इंटू d का मान 3 है। देखो इसको यहाँ हल कर लेते हैं, 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 6 के बाद 2 दूनी 4 11 33, तो 6 इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, यानी 6 को आपको 37 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 222। तो ये क्या होगा बच्चों आंसर होगा। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है केवल दूरी निकालनी है। तो देखो पहला अगर मान ले मेरे पास 2 बिंदु है, एक तो a है ये कितना है -5 और -4, दूसरा है हमारा 3 और 2। सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ पर बात करें तो d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार 2 है इधर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 5 और 3 8 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों का एरिया कितना आ गया 100, 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो कितनी आएगी 10। यहाँ पर बोला है कि कोण का मान 60 डिग्री है, तो चलो बच्चों रख देते हैं 1 माइनस, यानी थीटा का मान कितना है 60, तो कोस 60 का क्या करना है वर्ग करना है, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है जो साइन 30 की होती है वो कितनी होती है 1/2, इसका क्या कर दो वर्ग। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी कि 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4,
तो 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 3, नीचे आ गया 4, तो √3 और नीचे 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। तो आंसर कितना होगा, माइनस का बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो √3/2। अगर आपको और इजी करना है तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर रूट लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये सूत्र किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, और ये वर्ग है तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा का मान कितना दिया है 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। आप वैसे भी कर सकते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने एबीसीडी में भी किया था, सेम सवाल यहाँ पर वापस रिपीट किया गया है। तो बच्चों आपको इस सवाल को कैसे करना, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर मैं वृत्त की बात करूं तो देखो यहाँ पर ये वृत्त बना दिया, ये हमने P दे दिया, ये A दे दिया, और ये क्या हो गया हमारा O। त्रिज्या तो 5 है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो आपको पता करना है। OP का तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 और 12 का 144, कितना हो गया 169। तो यहाँ पर हो जाएगा कि OP स्क्वायर बराबर 169, तो OP बराबर इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो OP का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल है कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 50 डिग्री है, चाप की लंबाई 5 पाई हो, तो वृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, अगर बात करें तो चाप की जो लंबाई है वो क्या होती है हमारे पास कि बच्चों 2πr θ/360। तो चलो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दे रखी है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले एल का मान कितना दिया हमें, तो बच्चों यहाँ पर जो लंबाई है उसको एल बोलेंगे 5 पाई, 2π इंटू आर का मान पता करना है, थीटा का मान कितना 50/360। तो देखो जो कट रहा है काट लो, पाई से तो पाई कट गया, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 180 बार, तो हमारे पास हो गया कि 5 बराबर r इंटू 50/180, ये होगा, 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, वज्र गुणा कर लो, यहाँ पर ये जो 5 है इस 5 से भी कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1, तो 1 बराबर r/18, r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर, r कितना होगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 120 डिग्री के कोण का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत दीर्घ का ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर θ/360 होता है, वह 360 माइनस थीटा कर दोगे, सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस θ/360। देखो क्या क्या दिया है, पाई का मान तो आप रख दोगे 22/7, आर का मान कितना है 7, 2 बार रख दो, 360 है, इसमें से कोण का मान कितना दिया है 120, नीचे कितना आ जाएगा 360, तो देखो काट लेते हैं, 7 की टेबल से 7 बार कट गया, तो 22 इंटू तो 7, इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 240 और बटे हुए आ जाएगा 360, 0 से 0, 12 की टेबल से 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो देखो ऊपीस तो 22 इंटू 7 इंटू 2 बटे हुए कितना आ गया, नीचे 3 आ गया, तो ऊपर गुणा करो कितना आ जाएगा 308/3, और सूत्र क्या होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से आंसर निकालना था। अगला है बटन का विचार कीजिए, तो इसका वर्ग, माध्यक वर्ग और बहुलक की निम्न सीमा का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा सवाल को घुमा करके निकाला गया है। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो देखो अगर हम इन सभी को जोड़ें तो बच्चों देखो कितना हो जाएगा, अगर आप इन सभी को जोड़ो पहले, तो देखो 10, फिर उसके बाद 20, 30, 40, 50, 50 के बाद कितना हो गया यहाँ पर 60, 60 के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ें तो 60 ये हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, इसके योग की बात करूँ तो 66। तो यहाँ पर देखो आपको संचयी बारंबारता भी निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे, 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से आपका क्या हो जाएगा 20, और 20 से कितना दिया है आपको 25। अब यहाँ पर देखो f का मान 10, फिर 15, फिर 12, फिर 20 और फिर कितना हो गया 9, तो CF निकालो, संचयी बारंबारता 10, 10 में 15 ऐड करो कितना हो जाएगा 25, 25 में 12 जोड़ा तो 37, ये हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो 57, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 66, और ये जो n है ये भी कितना होता है 66। तो आपको क्या करना है n/2, तो कितना हो जाएगा 66 में 2 का भाग दो कितना आएगा
33। 33 से बड़ा वर्ग कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला, यानी हमारे पास माध्यिका कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बात करें तो 12 आ गया। फिर बोला है बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, सबसे बड़ा मान है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मान होता है वही क्या होता है, यहाँ पर बहुलक होता है। तो दूसरे में बोला है कि माध्यक वर्ग निकालना है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक कौन सा है, ये वाला, इसकी निम्न सीमा कितनी, 15। तो यहाँ पर देखो ये 12 है और वो कितना है, 15 है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर बोला है कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग का कितना है बच्चों, यहाँ पर 10 है, और बहुलक अभी हमने निकाला, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 15। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 25। बच्चों वापिस समझो, यहाँ पर दोनों की निम्न सीमा पूछी है, तो माध्यक तो कितना हो गया, ये वाला वर्ग सेलेक्ट है, इसकी निम्न सीमा 10 है। बहुलक ये वाला वर्ग जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसमें कितना, 15, 10 को जोड़ो कितना जाएगा, 25। अगला जो सवाल है उसके अंदर हमें बोला गया है कि यहाँ पर इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, तो आप सभी को जोड़ दो, 11 + 21 + 33 + 14 + 5, संख्या कितनी है, 3 3 6। अगर आप इन सभी को जोड़ो कितना आएगा बच्चों, 80/6, तो आपका आंसर आएगा 13.33। इस प्रकार से आपको निकालना है। अब आगे के सवाल देख लेते हैं, बड़े सवाल है। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा शून्यांकों के बीच की सत्यता की भी जांच करनी है। तो देखो ये तो बुक का सवाल है। सबसे पहले जब भी आपको केवल दो पद दिए हो, यानी 4u² + 8u बराबर क्या हो गया, 0, तो इनमें 4u कॉमन आ जाएगा, तो इधर तो बच गया u, इधर 4 दूनी 8, 2 बराबर क्या हो गया, 0, तो 4u बराबर भी 0 और u + 2 बराबर भी 0, तो u का मान कितना हो जाएगा, 0/4, तो u का मान हो गया 0। u बराबर -2, तो आपके पास दो मान आ गए, अल्फा का मान तो 0 मान लो और दूसरा है बीटा है, उसका मान -2 मान लो, 0 और कितना हो जाएगा, -2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सत्यता की जांच करनी है। क्या करोगे, सबसे पहले आप एबीसी की वैल्यू निकाल लो। ए का मान कितना है, 4 है, बी का मान कितना हो गया, 8, सी का मान क्या हो जाएगा, है ही नहीं तो 0। तो देखो शून्यांकों का योग निकालो, शून्यांकों का योग वो क्या होता है हमारे पास कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, 0, इसमें कितना जोड़ देंगे, -2 बराबर माइनस, बी का मान कितना है, 8, ए का मान कितना है, 4, तो 0 में से -2 करो, बराबर कितना हो गया, -8/4। 4 के टेबल से कितनी बार करेगा, 2 बार, तो -2 बराबर -2। ये तो पहला हो गया हमारा योग। अगर इनके गुणनफल की बात करें तो गुणनफल क्या होता है कि अल्फा बीटा बराबर c/a, यानी आपको क्या करना है, 0 को -2 से गुणा करना है, c की वैल्यू 0/4, तो इधर भी 4 और इधर भी 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बच्चों आप अगर चाहो तो इधर आंसर भी देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको निकालना है। यहाँ पर बच्चों इसका जो आंसर है, पहला सवाल है इसका बच्चों ये रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हल करना है, किस प्रकार से वैल्यू निकालनी है। अगली बात करें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से 4 अधिक है, यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। माना कि बड़ी संख्या कैसे करोगे कि बड़ी संख्या को तो आप क्या मान लोगे, x, ऐसे ही जो छोटी संख्या उसको क्या मान लोगे आप, y। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y, दोनों का अंतर कितना है, 26 का है, समीकरण नंबर 1। दूसरे में बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से, यानी बड़ी संख्या x छोटी संख्या y के 3 गुने से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, यानी 3y + का 4 हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। तो बच्चों यहाँ पर 3y को उधर ले जाओ, ये 3y माइनस का हो जाएगा बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। अब विलोपन विधि ले लो कि x - y बराबर तो 36 और x माइनस का 3y बराबर का क्या है, 4 है। तो देखो आप क्या करोगे, x बराबर है, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, दोनों कट गए, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2y। 36 में से 4 गए, कितना बचेगा आपके पास, 32, तो y बराबर 32/2, कितना आ जाएगा, 16। तो y का मान कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। y का मान तो कितना आ गया हमारे पास बच्चों, यहाँ पर बच्चों 1 सेकेंड, 36 में से नीचे कितना है बच्चों, ऊपर 26 ही है, 36 नहीं है बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 22, तो ये 22 है, तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो x का मान तो कितना आ जाएगा, y का मान तो बच्चों एक बार इसको हटा लेते हैं, देखो वापस हल करने का प्रयास करें इसको।
देखो सबसे पहले x माइनस वाई बराबर तो कितना दिया है हमें 26, x माइनस का 3y बराबर कितना दिया है 4। चिन्ह चेंज कर लो, x बराबर है तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस, दोनों कट जाएंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 26 में से 4 गया तो 22, तो y बराबर 22/2 कितनी बार कटेगा, 11 बार, तो y का मान कितना आ गया 11। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x का मान पता करना, y का मान 11 बराबर 26 है, x बराबर 11 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना आ जाएगा 37। तो एक तो क्या आ जाएगा बच्चों, x का मान तो 36 आ गया, 37 आ गया और y का मान 11 होगा। अगला है यहाँ पर कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको संख्या दे रखी है, आपको क्या करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। a1 तो ये हो गया, ये हमारा a2 हो गया, ये हमारा a3 हो गया, 20 पद है, सूत्र लगेगा Sn बराबर n/2 a2a प्लस n माइनस 1 और d। तो पहला पद तो क्या है, a की बात करें तो a प्लस बी, उसके बाद d निकालना है तो a माइनस बी है, इसमें से आपको a प्लस बी यानी दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो देखो a से तो a कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2b, कितना आ जाएगा, माइनस का 2b आ गया। अब वैल्यू रखो यहाँ पर 20/2 2 इंटू a का मान कितना है, a प्लस बी प्लस n का मान पता करना है, कितना दे रखा, 20 दे रखा है, कितना हो जाएगा 19, और d का मान क्या है, माइनस का 2b। हल कर लेते हैं, 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा, 10 बार। बच्चों ये कितनी बार कट गया, 10 बार, तो 10, उसके बाद देखो 2a प्लस बी, फिर देखो प्लस माइनस माइनस, 19 दूना 38b हो गया। अब इसको और सरल कर लेते हैं, देखो 2 को इससे किया तो 2a और प्लस का 2b माइनस का 38b हो गया। उसके बाद इसको हल करो तो 10, के बाद देखो 2 सब में कॉमन है, पहले इनको हल कर लेते हैं। देखो 38 में से 2 गए, कितने बचेंगे, माइनस का 36b बच जाएगा, कितना बच जाएगा 36b। अब 2 कॉमन ले लो, तो बार तो 10 इंटू 2 और कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो a बच जाएगा, 18 में से 2 कॉमन, 36 में से 2 कॉमन लिया, बच्चों यहाँ पर आधा बच जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 20a माइनस का 18b। ये क्या होगा, इसका S20 का आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर आगे वाला जो सवाल है इसको बच्चों अगर हम हल करें तो यहाँ पर देखो इसमें बोला है कि त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR क्रमशः S और T पर इस प्रकार स्थित है कि कोण P RTS के बराबर है। तो आपको इस प्रकार से ये सिद्ध करना। बच्चों ये बुक का सवाल ही है, हम यहीं पे हल कर लेते हैं इसको ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। देखो सबसे पहले मैं क्या बोला था, दिया है त्रिभुज क्या दे रखा था, PR और QR क्रमशः S और T, यानी PR के अंदर तो S और T क्या है बच्चों यहाँ पर QR के अंदर, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर T है, ये इनका क्या है मध्य बिंदु है कि कोण P है, ये जो कोण P है ये किसके बराबर है, इस T वाले कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा था सिद्ध करना है कि PQR RTS, PQR यानी PQR RTS यानी ऊपर वाला और नीचे वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है दोनों क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। तो चलो देखो सबसे पहले हमें ये दोनों को समरूप करना है। तो यहाँ पर बात करें तो जिसको समरूप करना वो दोनों त्रिभुज ले लो, एक तो ऊपर वाला हो गया एक नीचे वाला। तो देखो यहाँ पर एक तो ये कोण बराबर है जो मैं दे रखा था क्वेश्चन में कि RPQ और RTS बराबर दिया है। अगर बात करूं ये वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब भी दो कोण बराबर हो तो आप क्या लगा सकते हो बच्चों, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगली बात करें यहाँ पर बिंदुओं 6, 8, 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 1, 2 हो तो उसकी आपको क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। यानी आपको मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा इनकी दूरी आपको निकालनी है। तो चलो बच्चों कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों जो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मध्य बिंदु प्रमेय लगा दो। उन दोनों देखो मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों से आप मध्य बिंदु निकालो और इन दोनों मध्य बिंदु के बीच की दूरी आपको यहाँ पर पता करनी है। तो चलो हम निकाल लेंगे, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2/2। तो ये तो हमारा x1 है, ये y1, ये x2 और ये क्या है y2। x बराबर x1 की वैल्यू कितनी है 6, x2 की वैल्यू कितनी है 2/2, कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ऐसे y बराबर 8 प्लस 4/2। x बराबर 8/2
तो x का मान तो कितना आ जाएगा, 2 की टेबल से काटो तो 4 बार, y बराबर 12/2 कितना आ जाएगा 6, y बराबर 6। तो एक तो ये मध्य बिंदु हो गई। तो अगर हम चित्र बनाए यहाँ पर 2 बिंदु ले लेते हैं, एक a और एक b। ये बिंदु तो क्या हो गया हमारे पास 4 और 6, एक बिंदु हमें दे रखा था 1 और 2। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें तो d बराबर क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मतलब 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया तो माइनस 4 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 16 9 25 हो गया। तो किसका वर्गमूल होगा बच्चों, 5 का। जो दूरी होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 5 होगी, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर या 5 कह सकते हैं। अगला है कि साइन 30 कोस स्क्वायर 30 टेन 45, कोस स्क्वायर 60 का मान होगा, साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर कर दो, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। टेन 45 यानी 1, कोस 60 की बात करें तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका क्या कर दो यहाँ पर वर्ग कर दो, तो 1/2 इंटू √3 का वर्ग 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो इधर गुणा कर लो 3/8, इधर हो जाएगा 1/4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 8 का भाग 8 में तो 3 आ जाएगा, 4 का भाग 8 में 2 बार तो 2 आ गया। कितना होगा आंसर 5/8 होगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी जीवा पर खींची गई स्पर्शरेखा जीवा से समान कोण बनाती है, यानी वो जो कोण बनाएगी वो क्या होगा, समान होगा। तो चलो बच्चों हम इसको चित्र के द्वारा यहीं से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि ए और बी स्पर्शरेखा है, यानी हमने माना कि बाह्य बिंदु ले लिया पी, इससे स्पर्शरेखा पी ए और पी बी का मान क्या होगा, बराबर होगा। फिर बोला है कि यहाँ पर ए और बी बिंदु है, फिर हमने क्या वृत्त का केंद्र बना दिया और इस जीवा को क्या कर दिया अपन ने मिला दिया। देखो किस प्रकार काटती है। तो सबसे पहले अपन को सिद्ध क्या करना है कि पी ए सी, यानी पी ए सी ये वाला कोण और पी सी पीबीसी यानी ये वाला कोण, ये दोनों क्या है बच्चों आपको 90 डिग्री बताने, यानी दोनों आपस को बराबर बताना है। तो देखो एक तो ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज एक, और एक ये नीचे वाला। तो देखो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होगी, तो पी ए और पी बी बराबर है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो हमारे पास पी सी दे रखा है, एक तो क्या दे रखा बच्चों पी सी और पी सी दोनों में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। और कोण की बात करें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर बात करें इन दोनों की तो ए पी सी और ये दोनों क्या होंगे बच्चों बराबर दे रखा हमें क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो यहाँ पर देखो स्पर्शरेखा पी ए पी बी ओपी के साथ समान कोण बनाती है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों एस ए एस प्रॉपर्टी से समरूप हो जाएंगे। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर बोला गया है 11 के अंदर कि एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है आर का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा, 5 मिनट में कितना कोण बढ़ाएगी। तो 5 मिनट की बात करें तो देखो बच्चों कैसे निकलता है, 5 मिनट में कोण कितना बनेगा कि 5 इंटू, और हमें पता है टोटल कोण कितने होता है 360 होता है, और घड़ी में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री है कोण, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से 60 कट गया, 6 से ये कितनी बार कटेगा 6 बार, तो कोण कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, यानी थीटा का मान 30 आ गया। और जो आर है उसका मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर बोला है कि उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा हमारा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवे 360, पाई का मान तो 22/7, आर की बात करें तो 14 इंटू 14 और थीटा का मान कितना हो जाएगा 30/360। काट लो बच्चों इसको 7 के टेबल से 2 बार, इसको इसी 2 के टेबल से काटो तो 180, 0 से 0, 3 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 3 छंग 18, 6 बार कट गया। अब देखो ऊपर तो कितना बच गया 22 इंटू 14, नीचे कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया। तो अगर यहाँ पर इनको काट लें, एक बार कट रहा है तो देखो अब इसको काटेंगे तो देखो इसको मैं 7 बार काट दूं 2 के टेबल से, ये 3 बार, तो 22 इंटू 7/3 तो कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या होगा आंसर होगा। अगली बात करें इसका आपको क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों यहाँ पर टेबल के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले x और f का मान दे रखा है, तो हमें पता है x बार कैसे निकलेगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ,
सिग्मा का मतलब योग है। 20 को 6 से गुणा किया तो fx निकालना है, तो कितना हो जाएगा 120। 30 को 11 से गुणा किया तो 330, 40 को 7 से किया तो 280, 50 को 4 से गुणा किया तो 200, 60 को 4 से किया 240, 70 को 2 से किया 140, 80 को 1 से किया तो 80। सिग्मा fx पूरे को जोड़ लो, कितना आ गया 1390। इस ऐप की जोड़ करी कितना आ गया 35, यानी इसमें इसका भाग देना है। तो क्या होगा कि 1390 में 35 का भाग दो, कितना आएगा 39.71। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद। चलो बहुत बड़ी अच्छा सवाल है बच्चों। एक थैले में 3 गेंदें हैं, देखो कौन कौन सी गेंदें हैं। यहाँ पर बात करें तो लाल कलर की तो 3 है, काली गेंदें कितनी है, काली है 5 है, तो टोटल गेंदें कितनी हो गई बच्चों हमारे पास 8 हो गई। यानी कुल की बात करें, कुल गेंदें कितनी हो गई 8। फिर में से एक गेंद निकालनी है। पहला है लाल रंग की हो, देखो लाल हो, लाल की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल कितनी यहाँ पर 3 है, कितने में से 8 में से, तो आंसर कितना होगा 3/8। दूसरी बात करें लाल नहीं हो, तो लाल के अलावा बाकी कितनी काली है, तो वो कितनी हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। अगली बात करें यहाँ पर कि काली हो, तो काली कितनी है 5, तो वो भी कितनी हो जाएगी 5/8। लाल या काली हो, या तो लाल हो या क्या हो वो काली हो, तो सारी गेंद आ जाएगी 8/8। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। आप अगर चाहो तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इधर देख कर किस प्रकार से आपको लिखना था इनको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। चलो इसको हल कर लेते हैं कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा अन्य 2 का गुणनफल को जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है। चलो वापस पढ़ो। सबसे पहले 3 क्रमागत धन पूर्णांक, यानी पहली x है, दूसरी x + 1, फिर कितनी हो जाएगी x + 2। धन पूर्णांक इस प्रकार से व्यवस्थित कि पहले का वर्ग, यानी पहले का तो क्या कर दो आप वर्ग, अन्य 2 का गुणनफल, दोनों को गुणा कर दो, x + 1 और x + 2 को जोड़ने पर, इन सभी को अगर क्या करोगे आप जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 46 मिलेगा। तो ये किसके बराबर हो गया 46 के बराबर। तो आपको पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो चलो बच्चों इसको हम हल कर लेते हैं कि पहले का तो वर्ग, फिर x + 1 x + 2 इसके बराबर हो जाएगा 46 के। बच्चों क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या। मान लो x का मान 1 आता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी ऐसी संख्या लेनी है जो क्रम से आए। देखो x का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो तो क्या आएगा, x को पहले x + 2 से गुणा कर लो, इस 1 को भी x + 2 से गुणा कर लो बराबर 46। तो x का स्क्वायर प्लस इसको इससे गुणा किया तो x स्क्वायर, 2 को x से किया तो 2x, 1 को x से किया तो x और 2 को 2 से 1 से किया तो 2 बराबर 46। x स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, 2 और 1 कितना हो गया 3x प्लस का 2, 46 को इधर लाओ किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 44 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन चुका है। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ऐसी संख्या लेनी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 2x स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 8x प्लस का 11x माइनस का 44 बराबर 0। यानी अगर आप 11 को 8 से गुणा करो तो 88 आना चाहिए, आ रहा है। 11 में से 3 के 8 गए तो 3 बचेगा, सही है। अब कॉमन कर लो, 2x कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x - 4। यहाँ पे भी 11 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x - 4 बराबर 0। तो x - 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा 2x प्लस का 11 बराबर 0, x - 4 बराबर भी 0 और 2x + 11 बराबर भी 0। x का मान तो 4 आ जाएगा, इधर x का मान माइनस का 11/2 आएगा। तो बच्चों आपको केवल प्लस वाली संख्या लेनी, तो वो कितनी हो जाएगी 4। तो x बराबर 4, x + 1 बराबर, यानी 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5, x + 2 यानी 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो बच्चों संख्या क्या होगी 4, 5 और 6 होगी। अगर आप चाहें तो इधर भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हल करना था सवाल को। अगला सवाल देखते हैं जो इसका अथवा का सवाल है। देखो यहाँ पर अथवा वाला है, इसको एक बार हटा लेते हैं बच्चों इस सवाल को, ताकि हम यहीं पे इसको हल करके देख सके। बच्चों आंसर तो दे रखा है, लेकिन आप अगर समझ के करोगे तो थोड़ा आपको फायदा रहेगा, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ना। अगला है दी गई समीकरण का विविक्तिकार ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों देखो, सबसे पहले a की वैल्यू बात करें। a का मान 4 हो गया, b का मान कितना हो गया 4√3, c का मान कितना हो गया 3। विविक्तिकार क्या होगा d बराबर b² - 4ac। तो देखो b का मान कितना हो जाएगा 4√3 का वर्ग करना है, 4 a का मान 4 और c का मान 3 है, 4 का स्क्वायर तो 16, √3 का 3,
4 को 4 से 16, 16 48, तो ये भी 48 माइनस 48 कितना हो गया बच्चों 0 है, यानी डी का मान 0 है, यानी जो भी आपके मूल आएंगे वो क्या होंगे बच्चों, दोनों ही आपके बराबर होंगे। तो वैल्यू निकाल लें, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटे हुए 2a, वैल्यू रख दो माइनस, b की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आ गई 0 बटे कितना जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है 4 है, तो देखो -4√3 प्लस माइनस 0 बटे कितना हो जाएगा 8, एक बार प्लस का चिन्ह लगा लो, एक बार माइनस का, तो देखो एक बार लिखो मैं 4√3 प्लस 0 बटे 8, एक बार मैं इधर माइनस का चिन्ह लगा दूं क्योंकि बच्चों दोनों चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको एक बार 0 बटे 8, 4 यहाँ पर कितना बचेगा 4√3 बटे 8, इधर भी बच जाएगा -4√3 बटे 8, 4 के टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो माइनस का √3 बटे 2, ये भी 2 बार कटेगा, कितना हो जाएगा माइनस का √3 बटे 2, तो आंसर क्या होगा माइनस का √3 बटा 2 माइनस का √3 बटा 2। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि दो बिंदुओं को अंतर विभाजित करता है, तो p का मान आपको यहाँ पर काउंट करना है कि p का मान होगा वो क्या होगा, तो आपको क्या करना, देखो दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो a है और एक क्या है b है, एक के निर्देशांक क्या है -5 और -4, दूसरे के कितने हैं -2 और 3 है। बच्चों पहले आपको ऊपर वाले का आंसर दिखा दूं मैं किस प्रकार से आपको हल करना था, बच्चों आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको विविक्तिकार से इसको हल करना था। तो देखो यहाँ पर बिंदु है, ये मैं बिंदु ले लेता हूँ बीच में p, इसके निर्देशांक है -3 और p, तो आपको p का पूछा है तो आप केवल क्या करो p वाले के लिए ही आपको यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो देखो यहाँ पर p क्या y की जगह है, तो क्या होगा y का सूत्र m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2, इस प्रकार से आपको क्या करना था यहाँ पर सूत्र लगाना। और अगर हमें नहीं पता है कि वो उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे x से अपन क्या करें अनुपात निकाल लें, ये वाला सूत्र तो अपन को लगाना है क्योंकि यहाँ पर देखो अगर बात करें तो y का मान कितना है p रख दो, लेकिन m1 m2 का मान नहीं पता तो अपन x वाला सूत्र लगा देगी m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, तो x का मान कितना हो गया -3 बराबर m1 की जगह m1 रहने दो, x2 का मान कितना है -5 है, बच्चों यहाँ पर x1 और x2 है, कितना हो जाएगा -2, m2 का मान नहीं पता है, x1 का मान कितना है -5 और नीचे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। इस प्रकार से आपको x का मान निकाल लेते हैं, पहले कैसे निकलेगा -3 बराबर इसको इससे गुणा करो -2m1 -5m2, कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। अब इसको क्या करो वज्र गुणा कर लो, -3 से इसको गुणा करो कितना आ जाएगा -3m1 -3m2 बराबर -2m1 5m2। तो देखो जो बड़ी संख्या उसको उधर ले जाओ, तो मैं क्या करूं इस 5 को तो इधर ले आऊं, 3m2 और 5m2, 2m1 इस m1 को उधर ले जाऊं किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो कितना बच गया 2m2 और यहाँ कितना बच जाएगा 1m1, m1 बटे वे m2 क्या हो जाएगा 1/2, तो हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 1:2 आएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी 1:2 मिलेगी। यानी यहाँ पर देखो अगर बात करें तो देखो पहला वाला था यहाँ पर तो m1 आ गया, दूसरी जगह कितना आ गया 2m2 आ गया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अनुपात है वो थोड़ा सा सही नहीं है, एक बार इसको सही कर लेते हैं। देखो एक बार मैं नीचे वाली लाइन को हटा देता हूँ, आपको वापस समझा देता हूँ किस प्रकार से करना है, इसको एक बार हटा देते हैं। देखो इस वाले सवाल को अगर हम आगे हल करें, एक बार देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, तो बराबर का चिन्ह है, दोनों वैल्यू बराबर है, यानी m1 बराबर एक और लिख दिया मैंने 2m2। देखो m1 तो अपनी जगह रहेगा, ये m2 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, 2 अपनी जगह रहेगा, 1 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तुम्हारा अनुपात कितना आएगा 2:1। तो अब वैल्यू रख देते हैं, ये तो हो गया हमारे पास 2। y2 की बात करें तो y2 कितना हमारे पास 3 है, m2 की बात करें वो कितना आया था 1, y1 का मान कितना है -4 बटे कितना आ जाएगा 2 + 1, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी p बराबर 6 - 4 बटे 3, कितना आ जाएगा तो p बराबर 2/3। तो हमारा जो p का मान आएगा वो आएगा हमारे पास 2/3, ये क्या होगा बच्चों आंसर होगा। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें, अथवा का सवाल और दिया है कि यहाँ पर रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय से आप इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये वाला सवाल तो आपने देख लिया,
यहाँ पर इन्होंने k अनुपात 1 मान करके किया है, हमने सीधा ही m1 m2 निकाला है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। तो देखो आगे वाला जो सवाल है, हमें a के निर्देशांक और किसके दे रखे थे, b के, फिर p और q कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा इसको। तो देखो p का अनुपात निकालोगे, मैं इसको 1 मान लूं, ये भी 1 है और ये भी कितना 1 है। अगर मैं p की बात करूं तो इधर तो 1 भाग है, इधर 1 और 2 भाग है, तो इसका किस अनुपात में बांटेगा वो, 1:2 में। इसकी बात करें 1 और 2 भाग है तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 भाग है तो 1 आ जाएगा, यानी m1 का मान इसके लिए तो 1 और 2 होगा, m1 का मान 2 और m2 का मान 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यू रख करके दोनों के आंसर निकालने हैं। अगली वैल्यू की बात करें, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहाँ पर बोला गया है कि साइन 6a प्लस कोस 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a है। तो चलो यहाँ पर इस सवाल को हम हल कर लेते हैं कि आपको वैल्यू किस प्रकार से यहाँ पर निकालनी है। तो देखो सबसे पहले जब भी आपने सूत्र पढ़ा होगा तो देखो यहाँ पर वैल्यू की अगर बात करूँ मैं, साइन 6a प्लस कोस 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a। LHS ले लेते हैं इसकी लेफ्ट साइड, क्या दे रखा था लेफ्ट साइड में, इस साइन की पावर 6a कोस 6a। आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर a इसकी क्यूब कर दो, इधर भी मैं लिख दूं कोस स्क्वायर, इसका भी मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इसका क्यूब कर दिया। अब देखो क्यूब का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सूत्र क्या होता है, अगर बात करें a क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सूत्र लगाओ, साइन का क्या करोगे आप यहाँ पर a प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। उसके बाद बोला ए स्क्वायर, यानी साइन का क्या कर दो स्क्वायर, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर करो, कितने आ जाएगी पावर उसकी 4 आ जाएगी, यानी साइन की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, अगर आप क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर की बात करें तो 4 हो जाएगा, तो 4 कर दिया हमने। उसके बाद आगे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो पावर की भी पावर आप अगर चाहो तो ऐसे लिख दो। फिर बोला है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, इसका बी स्क्वायर, ए और बी का मतलब हो गया बच्चों, मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। अब साइन स्क्वायर का भी क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के ऊपर भी क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर दे रखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसी कोई टर्म्स लगाओ जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लो बच्चों अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा तो हम इधर आ जाते हैं सीधा। देखो यहाँ पर साइन की पावर 6a, कोस की पावर 6a, तो मैं इसको 2 की पावर 3 लिख दूं, यहाँ पे भी 2 की पावर 3, यानी साइन स्क्वायर का क्यूब हो गया, कोस स्क्वायर का भी क्यूब हो गया। तो देखो a प्लस बी, सूत्र क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब, यानी a प्लस बी, a का मान तो साइन स्क्वायर है, b का मान कोस स्क्वायर है, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर का बी स्क्वायर, माइनस का a और b हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज कर रखी है इन्होंने, क्या किया है, कि 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है जोड़ने पे और घटाने पे, इस वाले के अंदर इसने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, एक बार तो जोड़ दिया और एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि ये वापस कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। तो देखो इनको पास में लिखा था कि किसका सूत्र बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का बन गया ये सूत्र, इसका बन जाएगा a प्लस बी का, ये 2 और ये 1 तीनों माइनस के तो एक साथ आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया यहाँ पर, कि साइन ए का स्क्वायर और कोस ए का स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बचा है, 3 आ गया। अब यहाँ पर बात करें तो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका पूरे का मान 1 होता तो 1 का स्क्वायर, वो बाकी बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो अगला जो सवाल दिया है, चलो इसको भी हम हल कर लेते हैं एक बार। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, देखो आपको केवल वैल्यू रखनी है, देखो सेक ए है, आपको केवल क्या करना है, साइन कोस में बदलना है। सेक का मतलब इसका उल्टा करो तो कोस हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, सेक है तो 1 बटे हुए कोस ए, और यहाँ पर टेन है तो साइन ए बटे हुए क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। यहाँ तक आया बच्चों, साइन कोस में बदलो, सेक का मतलब 1 बटे हुए कोस, सेक का मतलब 1 बटे हुए कोस, टेन का मतलब साइन बटे हुए कोस।
अब क्या करोगे, 1/2 कोस ए, इधर क्या बचा 1 माइनस साइन ए, इधर एलसीएम ले लो, कोस कोस है तो कोस एलसीएम आ जाएगा। नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। आगे क्या करोगे, देखो इसको मैं ऐसे लिखो 1 माइनस साइन ए, ये पूरा ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, ये कोस भी नीचे ये भी नीचे, तो कोस कोस मिलके क्या होगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि सेम चीजें हैं। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो प्लस लगा दो और एक बार माइनस, तो ये लगा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और नीचे भी क्या है कोस स्क्वायर ए। आया कैसे, इसकी बात करें तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। यहाँ पर अगर कोस का फॉर्मूला चाहिए तो मैं साइन को उधर लेके जाऊँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कोस स्क्वायर ए ले सकता हूँ, दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। वही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। इसका आपको क्या करना है, माध्यक निकालना है, और नीचे वाले का आपका क्या करना है, यहाँ पर भी माध्यक निकालना है। तो चलो बच्चों दोनों का माध्यक निकाल लेते हैं। यहाँ पर बात करें तो माध्यक के लिए आपको क्या निकालना है, सी एफ यानी संचयी बारंबारता निकालनी है। दोनों चीजें दे रखी है, तो देखो यहाँ पर 12 का 12, 12 में 20 जोड़ा, देखो सबसे पहले 12, 12 में 20 जोड़ा तो 32, 32 में 30 जोड़ा तो 62, फिर 25 जोड़ा तो 87, फिर 13 जोड़ा तो कितना हो गया 100। तो हमें पता है कि इस पूरे का योग कितना आएगा, हमारे पास 100 आएगा। तो 100 में क्या करना है, आपको 2 का भाग देना, कितना आ जाएगा 50। 50 से बड़ा वर्ग आपको सेलेक्ट करना है, यानी सी एफ के अंदर ऐसी वैल्यू देखो जो 50 से बड़ी हो। अब यहाँ पर देखो एल की बात करें वो कितना हो जाएगा 16, निम्न सीमा। अंतर की बात करें, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 8 है। सी एफ की बात करें तो जो वर्ग सेलेक्ट किया उसके पहले वाला वर्ग कितना हो जाएगा, संचयी बारंबारता 32। एफ का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो गया। अब आपको केवल वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और n/2 आपको कितना आ गया 50 आ गया, तो 16 प्लस n/2 100 यानी 50 हो जाएगा। सी का सी एफ है बच्चों यहाँ पर, ये 32 हो गया, एफ का मान 30 है, एच का मान 8 है, तो 50 माइनस 32/30 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो 16 प्लस इन दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ गया, 18/30 इंटू 8 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट लो, कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, अगर आप काटना चाहें तो 16 प्लस 2 के टेबल से काट लो, ये 9 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा हमारा, देखो 3 के टेबल से काट दो तो 3 छंग 18, ये हमारा कितनी बार कटेगा 10 बार। तो यहाँ पर अगर 8 छंग 48 बटे हुए कितना हो गया 10, 50 में 10 का भाग दो कितना आ जाएगा 4.8, तो आंसर कितना हो जाएगा 20.8। तत्व का सवाल था, यहाँ पर भी आपको माध्यक ज्ञात करना है। चलो कर लेते हैं, देखो कैसे निकलेगा माध्यक। अगर यहाँ पर भी बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर संचयी बारंबारता 14 का 14, 14 में 56 ऐड किया तो 70, 70 में 60 ऐड किया तो 130, 130 में 86 किया तो 216, फिर 74 ऐड किया तो 290, फिर 62 ऐड किया तो 352, 48 ऐड किया तो 40। अब n का मान इस जोड़ो को तो भी कितना आएगा बच्चों 40, 400, 400 में 2 का भाग दो 200। अब 200 से बड़ा वर्ग कौन सा हो गया, ये वाला, इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब देखो l का मान, निम्न सीमा कितनी है 3000, अंतर कितने का है दोनों के बीच 500 का, तो h का मान कितना हो जाएगा 500। यहाँ पर जो वर्ग सेलेक्ट किया वो f कितना हो जाएगा 86, इससे पहले वाला वर्ग का सी एफ कितना है 130, तो सी एफ का मान कितना आ जाएगा 130, और n/2 अभी अपन ने निकाला था वो कितना आ जाएगा बच्चों 200। बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 200, 130, 86 और 500। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा 70, और 500 बटे हुए 86, तो आप इनको गुणा करके भाग दोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर बात करें बच्चों यहाँ पर 18वां है, निबंधात्मक प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या बोला गया है कि देखो सबसे पहले कि 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई, क्या बोला बच्चों, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों हम इसको निकाल लेते हैं किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले बोला है कि 2 खंबे हैं, उनका एक तो 20 मीटर का है, एक 14 मीटर, एक तार से जुड़े हुए हैं। इनका जो शीर्ष है देखो कैसे बनाओगे चित्र, अपने पास 2 तार है, तो बच्चों यहाँ पर हल किया हुआ उनसे ही करते ताकि इजी समझ में आ जाएगा। एक जो बड़ा वाला खंबा है वो तो 20 मीटर का है, छोटा वाला कितने का है 14 मीटर, फिर इनका जो शीर्ष है उसको आपको मिलाना है, तो इनको तार से बांध दिया दोनों को, और जो कोण है इनके शीर्ष का वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। ये 14 हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री का हो गया। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है,
ये जो तार की लंबाई है ये एक्स वाली, इसको हमने एक्स मान लिया, यही आपको क्या करनी है यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखो ये पूरा 20 है, ये 14 है, 20 में से 14 गया तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 6। ये ऊपर वाली कितनी हो गई हमारे पास 6 हो गई। तो ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो कौन सा लगेगा बच्चों, साइन थीटा का सूत्र लगाना। आपको क्या लगाना है, साइन थीटा का। तो बच्चों यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री है, लंब कितना है 6 है, आधार कितना है हमारे पास x है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6/x। तो x का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अगली बात करें यहाँ पर दूसरा जो सवाल दिया गया है इसका अथवा का, के अंदर बोला है कि एक मकान की छत से मैदान पर पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री का है। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर है तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अवनमन कोण कितने डिग्री का है बच्चों 60 डिग्री। तो ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है अवनमन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा एकांतर कोण है, जेड बन रहा है। तो ये 60 है तो ये भी कितना हो गया 60। और तिरछी ऊंचाई ऊपर से फेंक रहा पत्थर को तो वो कितनी है 4√3। ये हमारा क्या हो गया बच्चों यहाँ पर x हो गया। तो देखो ये तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर अगर बात करें, ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो क्या हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब तो कितना है x है, कर्ण कितना है 4√3 है। साइन 60 का मान √3/2 बराबर x 4√3। अब वक्र गुणा कर लो तो देखो कितना आ जाएगा √3 है, इसको तो 4√3 से गुणा करना है और 2 को x से। x बराबर √3 इंटू 4 और बटे हुए कितना हो गया 2। 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार। तो x बराबर 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो दूरी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पर एक घनबाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भी जो सवाल हमें दिया गया है एक बार कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमें पता है एक क्या है यहाँ पर घन है, सारी भुजाएं क्या होती है उसकी बराबर होती है। तो वहां पर अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी वहां पर अर्धगोले का व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी हो जाएगी। तो आर का मान कितना हो गया L/2। अब इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या बोला है सवाल के अंदर कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन के तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो अर्धगोला है, इसका वृत्त 2 बार आ रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है गोले का उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा 2 में से 1 गया तो πr²। आर का मान कितना है L/2। तो आप गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 1/4 L² π24 आ जाएगा। दूसरे सवाल की बात करें यहाँ पर अथवा का सवाल, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले रखे हुए हैं, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है। तो बच्चों ये कितना है यहाँ पर अगर बात करें तो 5 है, यानी इसकी 5 त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये 2.5 माइनस हो जाएगा आधा हो गया, इधर भी 2.5 क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो 14 है 2.5 माइनस कर दो, कितना कम करोगे 5 माइनस करोगे। तो यहाँ पर देखो 2.5 इधर गया और 2.5 इधर गया, कितना हो जाएगा 5 कम हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 9 मिल जाएगा। यानी इसकी जो लंबाई होगी ऊंचाई होगी बच्चों यहाँ पर जो आपका बेलन दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो गई, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ पर 2.5 हो गई। तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो एक तो क्या दे रखा है यहाँ पर बेलन दे रखा है, एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 क्या है यहाँ पर अर्धगोले हैं तो 2 अर्धगोलों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अगर बात करें बेलन का तो बेलन का जो सूत्र होता है वो होता है 2πRh 2 इंटू इसका कितना होता है बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना होता है 2πr²। त्रिज्या दोनों की बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या आ जाएगा 2πRh 2 और 2 4πr²। अब देखो जो कॉमन आ रहा है 2πr दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा h + 2r। अब आपको यहाँ पर केवल वैल्यू रखनी है, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपका आंसर। तो देखो 2 इंटू 22/7 और r का मान कितना दिया है हमें, r की बात करें तो बच्चों 5 ले लो 2.5 ले लो या 5/2 लिखो, बात तो एक ही है। h की बात करें तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9, 2 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि या तो 2.5 लिखो या 5/2। तो देखो काट लो, 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 22 इंटू 5/7। इन दोनों को जोड़ो 5 और 9 कितना हो गया 14। 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार,
तो 22 इंटू 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसका आंसर इधर भी देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से आपको हल करना है। आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखो इसने ऊंचाई थी, दोनों को 2.5 माइनस किया तो कितने आ गई, यहाँ पर 9 आ गई। फिर आपका एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो आपका कितना आएगा आंसर 220। आज का जो अंतिम सवाल है एक बार उसको भी हल कर लेते हैं। तो लास्ट वाला सवाल हमारा बचा हुआ है एक। चलो बच्चों लास्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। यहाँ पर एक अंतिम सवाल और बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक तो बहुलक पता करना है और नीचे वाले का माध्य पता करना है। तो चलो बच्चों दोनों को कर लेते हैं। बहुलक तो वैसे बहुत इजी सवाल होते हैं। यहाँ पर देखो जो पहला सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखो वैल्यू सीधी लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो अगर बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो बहुलक होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक हो गया। तो एल का मान निम्न सीमा तो 40 हो जाएगी। जिसको सेलेक्ट किया वो F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। F0 तो हमारा कितना होगा 28 होगा। F1 कितना होगा 42। F2 कितना होगा 20। H अंतर की बात करें तो 10-10 का अंतर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू ही रखनी। चलो कर लेते हैं। L प्लस N बटे वे, देखो बच्चों एक पर L प्लस F1 माइनस F0, यानी आपको किसका सूत्र लगाना है, बहुलक का। तो चलो लगा लेते हैं। F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना हो जाएगा H। L का मान कितना हमारे पास 40 है, तो L का मान कितना रख देंगे हम 40 रख देंगे। F1 का मान 42 है, F0 का मान 28 है, तो 2 इंटू 42 माइनस 28 माइनस 20 इंटू H का मान कितना है 10 है। तो हल कर लेते हैं। 40 प्लस दोनों को घटाओ तो कितना बचेगा, 10 और 4 14, ऊपर 10 हो गया। इन दोनों को गुणा करो कितना आएगा 84 माइनस ये कितना हो जाएगा 48। तो 40 प्लस ऊपर तो बच गया हमारा 14 इंटू 10। अगर 84 में से 48 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36। 4 के टेबल से कट रहा है क्या, काट लेते हैं। 2 के टेबल से काटो ये 18 बार, ये कितनी बार आ जाएगा 5 बार। फिर 2 के टेबल से ये 9 बार, ये 7 बार। तो 40 प्लस 7 पंजो 35 बटे वे 9। तो 40 प्लस कितनी जाएगा 9 चौका 36, तो ज़्यादा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 पॉइंट फिर 8 फिर 8, तो कितना आ जाएगा 43.8। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। और का सवाल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर माध्य निकालना है। बहुत ही छोटा सवाल है, आप कर सकते हैं क्योंकि बीच का अंतर भी कोई बड़ा नहीं है। बच्चों ये दोनों हमें दे रखे थे, तो आपको जैसे x निकालना है, दोनों को जोड़ो। 40 और 44 दोनों का, वैसे तो अगर आप चाहो तो एक तरीका और बता दो बच्चों, इन दोनों का अंतर कितने का है, 40 और 44 4 का है। 4 का आधा करो कितना जाएगा 2। अब जो निम्न सीमा उसमें 2 ऐड कर दो, 40 में 2 ऐड किया कितना जाएगा 42। दोनों का अंतर कितने का 4 4 का, फिर 4 4 जोड़ो, 42 4 46, फिर 4 फिर जोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो, फिर 4 फिर 4। इस प्रकार से ये वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या करना है, fx निकालना है, दोनों को गुणा करो। 5 को 42 से किया तो 210, 6 को 46 से किया तो 276, 5 को 50 से किया तो 250, 9 को 54 से किया तो 486, 3 को 58 से किया तो 174, तो 2 को 62 से किया तो 124। इस पूरे को जोड़ो और आपको 30 का क्या करना है, उसमें भाग देना है। कितना आएगा 50.67। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 4 था उसको डिटेल में हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।